वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के रोल इन्वेस्ट चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एआई के बारे में जिसने सारी दुनिया को धूल चटा दी। उसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं चाइना के एआई डीपसीक के बारे में, जिसने चैट जीपीटी को भी धराशाही कर दिया है। उसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये यूएस के लिए एक टेक तूफान की तरह है, जिसकी वजह से यूएस के टेक स्टॉक को एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। और एक एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया कंपनी, जिसे यूएस का टेक बादशाह कहा जाता है, उसके $600 बिलियन गायब हो जाते हैं घंटों के अंदर। अमेरिका के आज तक के इतिहास में इतना बड़ा झटका किसी भी कंपनी को आज तक नहीं लगा है। $600 बिलियन कितना होता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वैल्यू करीब करीब लगभग $200 बिलियन की बताई जाती है। आप सोच सकते हैं $600 बिलियन कितना होता है। अब बात करते हैं कि ये टेक रिकॉर्ड आखिर किसने बनाया, या ये सदमा दुनिया को किसने दिया। डीपसीक को बनाने वाले चाइना की एक छोटी सी कंपनी और कुछ इंजीनियर्स ने इसे बनाया, जिन्होंने डीपसीक R1 मॉडल रिलीज़ किया है। एक ऐसा नायाब और एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो एआई की दुनिया में एक नया मोड ले आया है कुछ ही दिनों के अंदर, और अमेरिका के सिलिकॉन वैली के अंदर वर्चुअल सत्यानाश करके रख दिया है। और सिर्फ ये तूफ़ान अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अलग अलग लेवल पर हुआ है। अब डीपसीक पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि पिछले दिनों में चाइना ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड हो, आज वो विश्व गुरु बनने के कगार पर आ चुका है। आज डीपसीक ने यूएस के कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अमेरिका में पहले से ही इस खतरे को पहचान कर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यूएस लगातार कोशिश कर रहा है कि अपनी लीड को बरकरार रखे और चाइना को रोक दे। अब एक चौंका देने वाली बात सुनते हैं कि डीपसीक ने अपने R1 लेटेस्ट मॉडल को सिर्फ $5.6 बिलियन के बजट में ही ट्रेंड कर दिया है, जबकि एक मॉडल को ट्रेंड करने में काफ़ी एफर्ट्स लगता है, काफ़ी मटेरियल्स उसके अंदर डाला जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लागत भी आती है। लेकिन इसके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, चाइना ने उसके लिए इसे फ्री कर दिया है, जिससे ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है चैट जीपीटी के मुकाबले। अब इसमें कम लागत आने के कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, हमारा जो चैट जीपीटी है उसके अंदर जितनी भी चिप्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं या फिर जितने भी डाटा है, डीपसीक ने उस डाटा को उठाया, उसकी सारी जानकारी उठाई और उसे स्टडी किया। और उसी एनालिसिस के आधार पर अगर चैट जीपीटी 5 ऑप्शन देता है तो डीपसीक 2 ही ऑप्शन देता है, जिससे कस्टमर्स सेलेक्ट करने में अपने आंसर को ईजी होता है, कस्टमर्स को स्पेस भी बचता है, और जिससे फास्ट रनिंग होती है डीपसीक की, और कस्टमर्स ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाकर के इसे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें कम लागत आई है। और अब डेली डाटा के बेस पर खुद को और ग्रो कर रहा है। एक वक्त था जब यूएस ने चाइना पर कंप्यूटिंग चिप्स एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन आज फिर भी चाइना सफल हो गया, जहां चाइना ने एक छोटी सी आउटडेटेड चिप्स का यूज़ करके यूएस का धूल चटा दी, जहां पर ना ही कोई न्यू वर्ज़न का यूज़ किया गया और ना ही मेटा का, बल्कि डाटा को री इमेजिन करके डीपसीक को बनाया गया है। आप सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि डीपसीक ने ना ही कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बल्कि कोई वेस्ट पड़ी किसी आउटडेटेड चिप को यूज़ किया, और जो पहले से डाटा ऑलरेडी चैट जीपीटी के पास था या किसी भी अदर एआई के पास था, वो डाटा वहाँ से उसने एनालाइज किया, उसको स्टडी किया, और उसी बेस पर री इमेजिन करके डीपसीक को बनाया गया है वहाँ के चाइना के इंजीनियर्स ने। लोगों का कहना है कि ये बड़े बड़े एआई सॉफ्टवेयर से भी अच्छा काम करता है, बिना किसी महंगे हार्डवेयर के और बिना किसी पावर रिक्वायरमेंट के।
और ये चाइना ने तब पॉसिबल किया है जब यूएस ने कंप्यूटिंग चिप्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, यानी कि चाइना ने पहले से अमेरिका ने ये पहले से ही जो एक्सपोर्टिंग थी वो बंद कर रखी थी कि चाइना के अंदर कोई भी ऐसी चिप ना जाने पाए जिससे कि वो एआई टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका का मुकाबला कर पाए। लेकिन आज फिर भी इसके बावजूद भी चाइना ने ये पॉसिबल करके दिखा दिया है। सोचने वाली बात यह है कि जहां टेक्नोलॉजी की बात होती है वहां चाइना कैसे चुप रह सकता है। हालांकि सभी देश चाइना को लोकल चीज़ों के प्रोडक्शन के नाम पर मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन जब चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी या वायरस बनाया उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। अब पूरी दुनिया में ये बात अच्छे से जान गई है, पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जान गई है कि हम एक तरीके से दुनिया भर में एक टेक वार भी कह सकते हैं इसे, जिसमें धीरे धीरे सभी देश इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जान पा रहे हैं आज वो कितने पीछे हैं और एक दिन ये दुनिया कितने बड़े रिवॉल्यूशन के साथ में चेंज हो जाएगी, ये किसी पिछड़े इलाके या फिर जो लोग नॉलेज नहीं रखते हैं या फिर जो लोग इन चीज़ों के साथ में नहीं जुड़े हैं या फिर जो बिज़नेस या जो टेक्नोलॉजी अपने आप को अपडेट नहीं कर रही है वो कहाँ रहने वाली है। जो लोकल चीज़ों के लिए चाइना जाना जाता था आज वो विश्व गुरु बनने के कगार पे है, सोचो। और चाइना जब भी कोई काम करता है वो किसी भी देश की भी परवाह नहीं करता है कि उसके क्या रिजल्ट्स उसको मिलने वाले हैं, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किसी की भी नहीं सुनता है। और इस वक्त जो चाइना है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ, यानी कि अमेरिका ने एक्सपोर्टिंग बंद की थी उसके खिलाफ उसने बना के दिखाया है। तो जो सबसे ज़्यादा होश उड़े हुए हैं वो यूएस के उड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के उड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस जो गया है वो यूएस कंपनीज़ को गया है। माइक्रोसॉफ्ट या फिर वहाँ का जो सिलिकॉन वैली उसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं सभी को बहुत बड़े लेवल पर लॉस गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक तरीके से ये एक टेक वार शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। और आज टेक्नोलॉजी के मामले में एक देश दूसरे देश से कितनी बड़ी होड़ में लगा हुआ है, कितने बड़े कंपटीशन में लगा हुआ है, ये हम सब देख रहे हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखिए, नॉलेज रखिए और इन्हीं चीज़ों के साथ में आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।